फिर गाना आपने सुना होगा कि पंचायत कई बार भइल, तो 9 बार भइल। केसारी जी को बताइए कि कई बार भइल? 9 बार। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अभी भी बच्चों को यह प्रॉब्लम काफी है कि भारतीय संविधान में आखिर भाग है कितने, भाग 22 हैं या भाग 25 हैं। तो आइए हम लोग इस पर आज चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में आखिर कुल कितने भाग हैं। तो मूल संविधान में बाबू 22 भाग थे। कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे, परंतु वर्तमान संविधान में इन भागों की संख्या 25 हो गई, यानी कि वर्तमान में अभी 25 भाग है। यानी कि सबसे पहले आप जान जाओ कि अगर मूल संविधान का पूछेगा तो भाग 22 होगा, और अगर कहता है कि वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं तो भाग 25 होगा। तो आप ये देखो कि ये भाग 22 से भाग 25 हुआ कैसे। तो आपको पता है कि संविधान में अगर कोई चीज भी जोड़ा गया है या कोई चीज भी हटाया जाएगा तो उसके लिए संविधान का संशोधन होगा। यानी कि आज हम लोग बात करते हैं इस 22 से 25 के सफर के लिए कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन हुए और संशोधन के माध्यम से कुछ भागों को जोड़ा गया, जिसमें भाग 4 का ए शामिल है, भाग 9 का ए शामिल है, भाग 9 का बी शामिल है और भाग 14 का ए शामिल है। तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भाग 22 थे सर ने 4 शामिल कर दिया तो 22 और 4 26 हो गया। परंतु एक चीज और आपको जानना है जिसको मैंने नोट में लिखा है कि भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन, यानी भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन पूछेगा कब हुआ। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया। तो अब आप देखो कि अगर ये 26 आपके मन में था और एक निरस्त हो गया तो भाग हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। यानी कि आपको यह देखना है कि भाग 4 को, भाग 9 को, 9 के बी को और यहां पर भाग 14 ए को संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में 25 भाग है, और भाग 7 को संविधान से क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। आइए अगले स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं और एक कहानी के तर्ज पर इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने मन में एक प्रश्न पूछेंगे भाग 1 के लिए कि भाग 1 का मतलब क्या है। तो भाग 1 का मतलब है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा प्रश्न मन में आएगा कि इस संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में रहता कौन है। तो रहता यहां दिख रहा है, नागरिक है। यानी पहला प्रश्न है कि भारत का क्या, मैंने पूछा कि भारत में क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। यानी भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। फिर प्रश्न पूछे खुद से उसमें रहता कौन है, तो भाग 2 में नागरिकता। अब यहां पर बात करेंगे कि इन नागरिकों को क्या चाहिए। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को सबसे पहले अपना अधिकार चाहिए कि मेरा अधिकार ही हमको मिलना चाहिए। कर्तव्य के बारे में इंसान बाद में सोचता है, पहले हम लोग अपने अधिकार के बारे में ज्यादा सजग होते हैं। तो भाग 3 में इन नागरिकों को क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। अब यहां पे पूछता है कि कैसा अधिकार चाहिए, पूछता है कैसा अधिकार चाहिए, तो नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित अधिकार चाहिए। अगर सवाल आया, मन में आएगा कि रहता कौन है? नागरिक। नागरिक रहता कौन है? नागरिक कहां रहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में। उसको क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। कैसा अधिकार चाहिए? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में वर्णित अधिकार चाहिए। और कहता है कि अगर अधिकार मिल गया तो चलो कर्तव्य कर लिया जाए। तो अगले में हम लोग क्या कर लेंगे? कर्तव्य कर लेंगे। तो कहता है भाग 1 में क्या है, अब आपको भी साथ साथ बोलना है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो अब मन में आएगा कि उसमें रहता कौन है, तो भाग 2 में नागरिकता। नागरिक को क्या चाहिए? तो अधिकार चाहिए। तो मूल अधिकार, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार हो जाए या मौलिक अधिकार हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अधिकार किसमें वर्णित भैया? तो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित। किसमें वर्णित? नीति निर्देशक
तत्व में वर्णित, अगर कभी पूछ दे कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया तो आयरलैंड से लिया गया, मूल अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, और मूल कर्तव्य तो बचपन में मम्मी कुछ कहती थी करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, तो हम लोग रूस जाते थे, यानी रूस से होगा। यानी कि अगले स्लाइड की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर ये देख लेंगे कि मूल कर्तव्य लिया गया, क्या लिया गया, मूल कर्तव्य। अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि आइए हम लोग बात करेंगे कि भाग 5 में क्या है। भाग 5 में संघ है, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य। इसका मतलब ये संघ की ओर इशारा है और ये किसकी ओर इशारा है, राज्य की ओर इशारा है। तो भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि एक्शन पे भी पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 को निरस्त कर दिया गया और 8 में संघ राज्य क्षेत्र। खेसारी लाल यादव का एक गाना आपने सुना होगा कि पंचायत कई बार भइल, तो पूछता है कि पंचायत कई बार भइल, तो आगे हम लोग बात करेंगे भाग 9 में कि पंचायत 9 बार भइल। तो आइए हम लोग इसमें लिखते हैं कि भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में क्या है, राज्य है। आपको बताना है भाग 7 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में बाबू है संघ, राज्य, क्षेत्र। और फिर गाना आपने सुना होगा कि पंचायत कई बार भइल, तो 9 बार भइल। केसारी जी को बताइए कि कई बार भइल, 9 बार। तो इसमें क्या है, पंचायत है, पंचायत। अभी मैंने आपको बताया कि 9 के ए को जोड़ा गया और 9 के बी को भी जोड़ा गया। और अब बात करेंगे कि 9 के ए में क्या है, नागरिकता। 9 के ए में है नगर पालिका और 9 के बी में है बाबू सहकारी समिति। जिस प्रकार एक कुशल योद्धा के पास सभी हथियार होने चाहिए, तर्कस में विभिन्न कमान होने चाहिए, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के पास उसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, उसके पास फिगर इमेजिंग करने का पावर होना चाहिए, उसके पास ट्रिक होना चाहिए, उसके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तब आगे के एग्जामिनेशन को आप एक योद्धा की तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस एग्जामिनेशन में क्रैक कर सकते हैं उस एग्जामिनेशन को। आइए हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर, यानी कि एक बार रिवाइज जरूर लगा दूंगा मैं लास्ट में। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला हम लोग का यहां पर देखने को मिलेगा भाग 10। भाग 10 के बारे में बात करेंगे। तो बताइए भाग 9 में क्या था, भाग 9 में था पंचायत, और भाग 10 में क्या है, SC ST, इस पे क्या है SC और इस पे क्या है ST। यानी कि भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में हम लोग बात करेंगे, SC ST के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में संघ राज्य के संबंध के बारे में बताया गया, संघ राज्य के संबंध के बारे में बताया गया। यानी कि हम लोग यहां पर बात करेंगे संघ राज्य संबंध। आगे हम लोग यहां पर जो महत्वपूर्ण है उसी स्लाइड को लेकर चल रहे हैं। भाग 15 अगर पूछता है कि भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में हुआ है बाबू निर्वाचन। अब भाग 15 में निर्वाचन को लेकर भाषा के चलते हो गया खतरा। तो भाषा किसमें है, भाषा को लेकर हुआ खतरा, इसलिए यह है भाग 17। यानी कि भाग 15 में बाबू मैंने क्या बताया, निर्वाचन है, और भाग 17 में क्या है, खतरा। किस चीज का खतरा, तो भाषा को लेकर हुआ
खतरा यानी भाग 17 में क्या है? भाषा है। आगे हम लोग बात करेंगे भाग 18 के बारे में। अगर खतरा हुआ है तो आपातकाल जरूर लगेगा। तो भाग 18 में क्या है? आपातकाल। आपातकाल पूछेगा कि आपातकाल किस भाग में है? तो भाग 18 में। और अगर अनुच्छेद की चर्चा कर दे तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। कौन सा आपात है अनुच्छेद 352 में बाबू? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा कि राजकीय आपात, राष्ट्रपति शासन राज्य में ही लगता है, इसलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे राजकीय आपात। राजकीय आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन कह दे या राजकीय आपात कह दे, अनुच्छेद 356 होगा। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है, जो कि आज तक भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे लगाया नहीं गया है और खुदा ना खास्ता कभी इसकी जरूरत पड़े। भाग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन यानी कि भारतीय संविधान में अगर किसी चीज को जोड़ा गया हो या किसी चीज को बाहर कर दिया गया हो तो भाग 20 में संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में आपको देखने को मिलती है। अनुच्छेद 368 में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों पर एक अपना नजर बनाया, जिसमें भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 1 से 4। अगर नागरिकता का पूछेगा तो 1 से 4 के बाद याद रखना 5 से 11। मूल अधिकार का पूछेगा तो 11 के बाद 12 से बाबू 35 होगा। और नीति निर्देशक तत्व तो 35 के बाद 36 से 51 होगा। और अगर मूल कर्तव्य पूछा जाए तो 51 का क होगा। तो अगर एक बार इसको और बोले तो 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और मूल कर्तव्य जिसे बाद में संविधान में जोड़ा गया वो होगा 51 का क। इसी तरह तमाम विषयों के अच्छे टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।